हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड हॉली बर्न्स। इस बुक के हम अभी तक 4 लेसन्स डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके कंटेंट में 3 पार्ट्स हैं: साइकोलॉजी, रिस्क एंड मैथडोलॉजी। साइकोलॉजी के हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज इसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 5 है। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। New traders are unsuccessful when they stop learning. Rich traders never stop learning about the markets. नए ट्रेडर जब भी सीखना बंद करते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि रिच ट्रेडर्स कभी सीखना बंद ही नहीं करते मार्केट के बारे में। बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको सिर्फ एक दिन में या एक साल में सीख जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर टाइम आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो नए ट्रेडर है उसकी क्या जर्नी रहती है और रिच ट्रेडर उसको किस तरीके से बताते हैं कि और क्या क्या उसमें इंक्लूड है, वो देखते हैं। सबसे पहले आज सैटरडे है ना। न्यू ट्रेडर कॉल्ड द रिच ट्रेडर एज इट्स सैटरडे एंड ही हैड मेड हिज ट्रेडिंग प्लान। तो आज जैसे कि सैटरडे हुआ तो न्यू ट्रेडर ने सोचा बिकॉज मार्केट ऑफ है तो रिच ट्रेडर से बात की जाए, और उसने अपना एक ट्रेडिंग प्लान भी बना लिया था। न्यू ट्रेडर इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि उसने अपने ट्रेडिंग प्लान को फाइनली तैयार कर लिया है कि उसे ट्रेड कैसे करना है। एंड उसे वो रिच ट्रेडर को बताना था, उनसे कंफर्मेशन लेना था, उनसे सीखना था, और उन्होंने सोचा कि यस, यही सब कुछ है। रिच ट्रेडर कॉल्ड इट अ ग्रेट स्टार्ट। जैसे ही न्यू ट्रेडर ने रिच ट्रेडर को बताया कि मैंने फिगर आउट कर लिया है, मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया है, तो रिच ट्रेडर ने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। लेकिन न्यू ट्रेडर को हैरानी हुई कि उसने तो अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया, उसने तो जान लिया कि ये सब कैसे होगा, और न्यू रिच ट्रेडर इसे सिर्फ एक स्टार्ट कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? न्यू ट्रेडर थॉट दैट इट्स द होल जर्नी दैट ही फिगर्ड इट आउट। न्यू ट्रेडर ने जो वो ट्रेडिंग प्लान बनाया तो उसे लगा कि उसने पूरी जर्नी को ही फिगर आउट कर लिया है। एक ट्रेडर न्यू ट्रेडर से लेकर रिच ट्रेडर कैसे बनता है, वो सारी जर्नी उसे समझ में आ गई है जस्ट एक ट्रेडिंग प्लान बनाने से। देन रिच ट्रेडर टोल्ड मोर अबाउट द ट्रेडर्स जर्नी बाय हिज एक्सपीरियंसेस। फिर रिच ट्रेडर उसे अपनी जर्नी के थ्रू एक ट्रेडर की पूरी जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से सिर्फ ट्रेडिंग प्लान बनाना एक स्टार्ट है और उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं। सो रिच ट्रेडर के एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं यहाँ देखते हैं। मेकिंग अ प्लान इज़ जस्ट अ स्टार्ट। एक प्लान को बना लेना सिर्फ एक स्टार्ट है। टेस्टिंग योर सिस्टम इन बैक टेस्ट एंड रियल टाइम विल टीच यू अ लॉट। अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करना और रियल टाइम में टेस्ट करना ही आपको बहुत कुछ सिखाएगा। योर सिस्टम इज़ बिल्ड ऑन सॉलिड प्रिंसिपल्स। आपका सिस्टम बहुत ही सॉलिड प्रिंसिपल्स पे बना हुआ होता है, आपके रूल्स पे, बट यू नीड टू क्वान्टिफाई एंड मेजर देम एज पॉसिबल। लेकिन आपको उन्हें समझना होगा, उन्हें मेजर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है बैक टेस्ट करके एक सिस्टम की एक्यूरेसी निकाले 80%, बट अगर जब आप रियल टाइम में ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको 70% ही एक्यूरेसी मिले। तो इसीलिए उन्हें मेजर करना और उन्हें जांचना फिर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ ट्रेडिंग जर्नल इज़ लाइक हैविंग अ टीचर। रिच ट्रेडर ये सबसे अच्छी एडवाइस उन्हें देते हैं कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कंटिन्यू लिखना है, बिकॉज ये आपके टीचर की तरह होगा। यू कैन एनालाइज योर ट्रेड्स बाय द जर्नल। आप जर्नल के थ्रू अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर पाएंगे कि आपने रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया, आपने जो सिस्टम बनाया था उसको फॉलो किया या नहीं किया। यू मस्ट नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द मार्केट एंड अबाउट रिस्क। यहाँ पर 3 चीज़ों पर जोर दिया गया है कि सबसे पहले आप अपने बारे में सीखिए, मार्केट के बारे में सीखिए और रिस्क के बारे में सीखिए। इन चीज़ों को कभी इग्नोर मत कीजिए, कभी ग्रांटेड मत लीजिए, इन्हें कंटिन्यू सीखते रहिए। ग्रेट ट्रेडर स्पेंड्स आवर्स अ डे डूइंग होमवर्क। जो ग्रेट ट्रेडर्स होते हैं वो शुरुआत करने से लेकर और अपनी जर्नी तक, पूरी जर्नी, वो अपना होमवर्क करते ही करते हैं और 4 आवर्स करते हैं। अगर आपने किसी भी ट्रेडर की जर्नी सुनी होगी जो आज सक्सेसफुल है, वो हमेशा कहते हैं कि हमने घंटों घंटों तक चार्ट्स को देखा है, हमने उन्हें बैक टेस्ट किया है, हमने 100 चार्ट्स डेली देखे हैं, हमने 200 चार्ट्स डेली देखे हैं। तो हर एक ट्रेडर जो भी अब तक सक्सेसफुल हुआ है उन्होंने अपने होमवर्क को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। रिच ट्रेडर्स टिप: trading systems are built for an individual's risk tolerance and personality type, but the principles used to build trading system are basically the same.
जो भी ट्रेडिंग सिस्टम बनता है वो इंडिविजुअल रिस्क के अकॉर्डिंग बनता है, पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग बनता है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है आपको 5 MA पसंद हो सकता है आपको RSI पसंद हो, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। रिस्क फैक्टर भी अलग अलग हो सकता है कोई 1:1 का रिस्क ले रहा हो सकता है कोई 1:2 का रिस्क ले रहा हो, तो ये भी डिपेंड करता है। बट जो प्रिंसिपल्स हैं उसे बनाने के लिए वो सबके सेम रहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी चाहिए, आपका बैक टेस्ट चाहिए, आपका रियल टाइम टेस्टिंग चाहिए, आपका रिस्क डिसाइडेड होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहती हैं। यू मस्ट चूज़ इफ़ योर सिस्टम विल बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम अ हाई विन रेट और बिग विन्स एंड स्मॉल लॉसेस। आप या तो अपनी प्रॉफिटेबल जो आपका सिस्टम है वो दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आपका हाई विन रेट हो मानी यानी कि आपकी एक्यूरेसी 70-30% हो सकता है, 80-20% हो सकता है, और बिग विन्स एंड स्मॉल लॉसेस, या आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं कि आप अपना लॉस तो लेंगे ₹1 का और उस पर आपकी विनिंग जो रहेगी वो रहेगी 7, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:5 रख सकते हैं, 1:7 रख सकते हैं। सो या तो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए या तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाइए। एंड यू मस्ट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज लॉसेज इन योर ट्रेडिंग सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स ऑफ स्टॉप लॉसेज। आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो उन पॉसिबिलिटीज़ को हटाना है जिनसे आपको बड़ा लॉस हो सकता हो। इसके लिए आप रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज़ करेंगे जो कि है स्टॉप लॉसेज, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पोजीशन साइजिंग। सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है आप उन्हीं को एलिमिनेट कर दीजिए। अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड रखिए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशली जब आप सेल कर रहे हैं तब, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप ले रहे हैं, एंड पोजीशन साइजिंग जब आप बढ़ा ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े लॉसेज होने के चांस है। तो यहाँ पर आपको अपने रिस्क फैक्टर को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना होगा। सो ये रिच ट्रेडर का टिप था इस लेसन के एंड में। सो यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने 5 पार्ट्स इसके डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम रिस्क के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।